Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 साइंस जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर की इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। हम उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखते हैं आज क्या करेंगे। बेटा अभी हमने इसका मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया है डिटेल में। उसके बीच में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात की कि क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस हमने जब करनी थी तो मैंने मैंने इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की करवाई है। अब मैं आपको मैंने बोला था उसकी वर्किंग इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग अभी हम देखेंगे। ये बच्चे जो इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग है ये मैं आपको पहले थेरेटिकली समझा रही हूँ, इसके बाद में आपके जो क्लियरली समझ आ जाएगा डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल ये जो पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, जो आजकल हमारे घरों में बेल लगी होती वो वाली बेल नहीं है, ये वो स्पीकर वाली बेल नहीं है, ये दूसरी बेल है जिसमें गोंग होता है। जैसे आपकी साइकिल की जो बेल है उसके ऊपर जो एक सर्कल सा सेमी सर्कल सा लगा होता है, उस टाइप की बेल वो होती है। ठीक है, so electric current flows through the coil when the switch is on and iron core acts as an electromagnet। ये बेटा आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि एक जब कंडक्टर के आसपास एक आयरन कोर के आसपास आप कॉइल को लपेटोगे तो जो और उसके बीच में अगर आप स्विच ऑन कर दोगे मीन्स करंट फ्लो होगा तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। हमने यही पढ़ा है ना। वही चीज़ इसमें है कि एक आप आयरन कोर के आसपास आप कॉइल लपेट दो और उसके बीच में से करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जब स्विच ऑन होने पे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, आयरन कोर अट्रैक्ट्स हैमर टुवर्ड्स इट। हैमर को अपनी तरफ आयरन कोर खींचेगी क्योंकि वो मैग्नेट बन गया और जो आयरन कोर है वो आयरन का है। ठीक है ना, वो हैमर को अपनी तरफ खींचेगा, मैग्नेट जो आयरन को अपनी तरफ खींचेगी। हैमर हिट्स द गोंग ऑफ द बेल एंड प्रोड्यूसेस अ साउंड। जो हैमर है वो अपने साइड खींचने पे वो गोंग पे बजेगा और वो आ जाएगी, बेल आपकी साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो द सर्किट ब्रेक्स एट द कॉन्टैक्ट स्क्रू व्हेन द हैमर मूव्स टुवर्ड्स आयरन कोर। जो आपका जो है सर्किट है जब आपका ब्रेक हो जाता है तो वो जो आपका बीच में कॉन्टैक्ट स्क्रू है वो दोबारा आयरन कोर से दूर जाएगा, हैमर को दूर लेके जाएगा। एट दिस पॉइंट आयरन कोर सीजेस टू बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सर्किट बंद हो गया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का आयरन कोर जो काम कर था वो बंद कर देगा। द हैमर इज पुल्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। हैमर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा ड्यू टू स्प्रिंग एक्शन ऑफ द स्टील रॉड एंड देन टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन टू कंप्लीट द सर्किट। उसके बाद में फिर वापस सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ जाएंगी और ताकि वो दोबारा जब आपकी फिर से सर्किट ओपन होएगा और फिर वो दोबारा से आपका फिर फंक्शनिंग उसकी दोबारा शुरू हो जाएगी। द सर्किट इज completed and the current flows through the coil again and the hammer strikes a bell again। दोबारा फिर सर्किट आपका ऐसे ही कंप्लीट होगा और फिर करंट फ्लो होगा और उसके बाद में फिर हैमर जो है गोंग पे बजेगा और बेल आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी। द प्रोसेस रिपीट्स itself and a ringing sound is heard since the hammer keeps hitting the bell until the switch is released। ठीक है बेटा, ऐसे ये प्रोसेस अपने आप होता रहता है। जब आपकी बेल बजती है, जितनी बार बजेगी उतनी बार ये प्रोसेस अपने आप रिपीट होता रहता है और ये बहुत फास्ट हो जाता है। अगर अब ये मैंने आपको थेरेटिकली समझाया, अब मैं यही चीज़ आपको जो है डायग्राम से समझाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़। अब ये देखो, ये हमारे पास ये डायग्राम है हमारा इलेक्ट्रिक बेल का। ये एस जो हम होता है, दिस इज स्विच। ठीक है, और ये आपका सेल या बैटरी जो भी है वो है। उसके बाद में दिस इज स्प्रिंग एंड दिस इज सॉफ्ट आयरन आर्मेचर। देन दिस इज कॉन्टैक्ट्स। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये तो कॉन्टैक्ट्स हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं पर इनके अभी ये दोनों इनमें कॉन्टैक्ट नहीं है, ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ दो रेक्टेंगल्स दो दिखाए गए हैं ब्लू कलर के, ताकि आपको पता चले कि दोनों ये दो है, एक नहीं है।
अभी इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। और जो एडजस्टिंग स्क्रू की बात की थी वो ये रहा, एडजस्टिंग स्क्रू यहाँ पे। स्ट्राइकर यहाँ पे, दिस इज हैमर एंड दिस इज गोंग, ठीक है। और ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स ये देखो आयरन कोर के आसपास जो है आपकी वायर कॉइल जो है लपेटी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बता चुकी क्या क्या है, ये आपको पिक्चर में बता दिया। अब इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। ये देखो, ये आपका सर्किट टूटा हुआ है, मीन्स अभी सर्किट क्लोज्ड है, ठीक है, अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब आपको मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये देखो, ये आपका जो बैटरी का साइन है, ये बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव होती है और छोटी वाली डंडी जो है वो नेगेटिव की होती है। और करंट हमारा पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव पे जाता है। तो मीन्स यहाँ से फ्लो होगा करंट घूम घाम के ये यहाँ पे T1, ये दिस इज़ आपका इधर नेगेटिव पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसकी वर्किंग शुरू करते हैं। अभी ये यहाँ से जब आपकी सर्किट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से सर्किट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, सर्किट इतनी स्पीड से यहाँ पे जा रहा है तो ये आपकी जो कॉइल्स इसके आसपास लपेटी हुई ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के कारण क्या होगा, ये जो आपकी सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है और ये जो आपकी कॉन्टैक्ट्स है, ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर अपनी तरफ खींचेगा मैग्नेट, क्योंकि ये लोहे का है, ये अपनी तरफ खींचेगा, राइट। ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट करेगा ये हैमर है आपके, जो हैमर है या स्ट्राइकर जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका आयरन का होता है। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये हैमर जो है इसके ऊपर स्ट्राइकर जो है गोंग के ऊपर बजेगा, गोंग के ऊपर बजेगा और आवाज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई आपको? यही चीज़ मैं आपको दोबारा एक बार समझाती हूँ। यहाँ से जब पॉजिटिव टर्मिनल से देखो बेटा, जब करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो ये जो आपका कॉइल्स हैं आयरन कोर के ऊपर लिपटी हुई, ये आपकी ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट का, उसके कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के कारण ये जो है हैमर को, स्ट्राइकर को या सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने पे ये अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट और उसके कारण क्या है, आपका जो स्ट्राइकर है जो आपका इसके ऊपर गोंग के ऊपर बजेगा और आपकी आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब ये तो बात थी हमारी कैसे हमारी बेल बजी। अब आगे वर्किंग आती है कि ये जो हमारी जब साउंड प्रोड्यूस हो गई है, जब नीचे आ गया सर्किट हमारा क्लोज हो गया, सर्किट हमारा ये अब आपकी जो है फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया। इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया तो ये इसने मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो कांटेक्ट था ये लूज हो गया था, नीचे आ गया था, नीचे आ गया तो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया। फ्लो होना बंद होने के कारण क्या, ये इसने मैग्नेटिक इफेक्ट करना प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो ये अपनी तरफ खींचेगा नहीं, आयरन को खींचेगा नहीं, क्योंकि गैप पहले बीच में गैप आ गया ना, गैप आ गया, सर्किट आपका बंद हो गया। उसके बाद में क्या होगा, जब ये खींचेगा नहीं ये वापस अपनी जगह पे चल जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कॉन्टैक्ट्स ऐसे ही बन जाएगा, स्ट्राइकर वापस ऊपर चला जाएगा। ऐसे आपकी बेल जो है हमारी बजती है और ऐसे वापस वो अपनी स्टेज अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे वापस आ जाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और ये काम इतनी फास्ट होता है कि जैसे मतलब ये आपके एक सेकेंड के कुछ परसेंटेज पे ये सारा इतना फास्ट प्रोसीजर होता है करंट, क्योंकि इतनी फास्टली प्रोड्यूस होता है, फ्लो होता है। अब करंट जब इतनी फास्ट फ्लो होगा तो उसके कारण क्या होता है, जब आपकी बेल आप स्विच ऑन करते हो साथ के साथ आपकी बेल बजने की आवाज़ आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बहुत फास्ट हो रहा है ये प्रोसेस। और ये उसके बाद में वापस ये सारे बेल साउंड प्रोड्यूस होने के बाद में सारे अपने वापस अपनी ये जो जितने आपने इसके बीच में चीज़ें देखी हैं सारी ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं और इनके साउंड प्रोड्यूस होनी बंद हो जाती है वापस। जब फ्लो आएगा सर्किट में, इसमें फिर करंट फ्लो होगा जब इसके बीच में, उसके बाद में फिर ये दोबारा यही ऐसे ही फंक्शनिंग होगी और दोबारा ऐसे ही बेल बजने पे साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है बेटा। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.